This area will become, this is called the Agya Chakra Kshetra, area of the Agya Chakra. Agya Chakra is there in the medulla oblongata, not here. Not here. ये उसका क्षेत्र है, but it is very sensitive. So whenever we see, when we sit with the closed eyes, क्या होगी टेंडेंसी, मोस्टली क्या होती है कि हम आँखों के फोकस अगर अनजाने में भी इस तरफ चला गया तो थोड़ी देर बाद बिना अंगुली रखे ये सेंसेशन आने लग जाएगी. एंड इट इज़ अ वेरी स्वीट सेंसेशन. एंड द मोर इट इज, इट विल गिव अ मोर काम माइंड. मन के ऊपर काम करने लग जाती और इसके ऊपर काम करते रहे. खासकर जो बहुत कमज़ोर मन के लोग हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी साधना है. चंदन का तिलक लगाया, 10 से 15 मिनट रोज डीप ब्रीदिंग, श्वास ऐसे भरना गहरा कि जैसे एज इफ यहीं से अंदर श्वास जा रहा है, नाक से नहीं, जा तो नाक से ही रहा है, पर भावना ये करनी है एज इफ इट इज गोइंग थ्रू हियर इनसाइड. जस्ट डू इट वंस ट्वाइस इफ यू आर एबल टू डू इट. तो जस्ट ब्रीद इन एंड एक्सहेल, अगेन ब्रीद इन, सॉफ्ट लॉन्ग जेंटल ब्रेथ. ये आवाज नहीं आनी चाहिए. मेक इट सॉफ्ट बट मेक इट लॉन्ग. लंबी हो पर शांत हो. पर ध्यान भ्रू मध्य में, सेंटर ऑफ द आईब्रो में ही रखिए और भावना ये करिए कि श्वास जो है वो आपकी यहीं से अंदर जा रही है और यहीं से बाहर आ रही है. It is a bit tricky, it requires lot of attention, it requires lot of concentration and visualization. Give this auto-suggestion to yourself that the breath is going in through here, through the forehead, through the mid-eyebrow, भ्रू मध्य, यहाँ से जैसे अंदर जा रही, यहीं से जैसे बाहर आ रही. If anybody could feel, they can raise their hand. If anybody. It's a bit difficult, but good. Still good. If you keep on doing it, keep on doing it. Make your breath more long. Make your breath more long. श्वास को लंबी करिए, श्वास को लंबी करिए. और भावना करिए कि श्वास मेरे भ्रू मध्य से अंदर जा रही है. माथे के बीचों बीच से जैसे खिड़की खुल गई है और हवा वहीं से आ रही है और वहीं से जा रही है. मनोबल बढ़ाने के लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है. मानसिक शक्ति को जगाने के लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है. बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है. इंट्यूटिव पूर्वाभास को बढ़ाने के लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है. मन को चेतना के ऊपरी तलों में ले जाने में, चेतना के शांत और ऊर्ध्वगामी तलों को अनुभव करने के लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है. सांस को जब आप अंदर लीजिए तो जैसे मन में गिनती करिए, 1 2 3 4. अगर 4 की गिनती में सांस अंदर गया तो 4 की गिनती में बाहर आए. ध्यान वहीं रहे. जितनी गिनती में सांस अंदर जाए उतनी गिनती में सांस बाहर आए. 1 2 3 4. सांस बाहर. 1 2 3 4. अब हाथ खड़ा करिए जिन लोगों को महसूस हो पा रहा है. प्लीज रेज योर हैंड्स. गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. जी आंख खोलिए. ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है घर जाकर के वापस. ठीक है. अगर आप इसको बराबर करते रहे और ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट भी कर, देखिए आपका दोनों काम हो जाएगा. डीप ब्रीदिंग हो गया और साथ में आपका ये यहाँ पर आपकी इसको अंतर त्राटक भी बोलते. बाहर त्राटक में तो हमने आँख खोली, बाहर मोमबत्ती को देखा, पर आँख बंद करी और अपने ही भ्रू मध्य को देखा, तो इसको कहते अंतर
internal tratak, and it is very, very powerful practice. It's a very, very powerful tantric practice. And if you do this practice, and in period of time, you will have such a divine power in your mind, जो सोचोगे ना वो ऐसे होने शुरू हो जाएगा. एक हमारे भक्त हमसे पूछते, हुआ यूं कि मैंने उनको फ़ोन करवाया और उनको कहा कि आपके घर आ रहे. तो वो फ़ोन जिन्होंने फ़ोन किया सुन के वो तो रोने लग गए. क्यों रो रहे हैं? बोले मेरी 3 दिन पहले मेरी माँ की मृत्यु हो गई, मैं बहुत दुखी थी, और कल मैं शाम को अभ्यास में बैठी हूँ क्योंकि मन बड़ा परेशान हो रहा था, तो याद आया कि अभ्यास करना चाहिए. मैं अभ्यास में बैठी हूँ, तो अभ्यास में मुझे गुरु माँ बहुत बहुत याद आए, और बस यही लगा गुरु जी कैसे हो कि मैं आपको मिल सकूँ, कैसे हो. और सुबह ही सुबह 7 बजे फ़ोन में आप मुझे ये मैसेज दे रहे हो कि वो आपके यहाँ आ रहे. जब मैं गई तो उनने कहा एक प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए, आप अगर देवें. बहुत भाव विभोर हो गए, बहुत खुश हुए, खुशी में रोने लग गए. कहते आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं आपको, आपके हजारों भक्त हैं, पर आपको कैसे पता चला कि मैं आपको याद कर रही हूँ और मैं मिलना चाहती हूँ और आप खुद आ रहे हैं मेरे यहाँ, ये कैसे हुआ? मैंने कहा 2 वजह. एक, तू रोज अभ्यास करती है, तू रोज साधना करती है, तो रोज साधना करने से एक तुम्हारा टेलीपैथिक कनेक्शन हमसे हो चुका है. जब टेलीपैथिक कनेक्शन हो जाएगा तो तुम जो सोचोगे वो सोच मेरे तक नहीं आएगी क्या? भाई मोबाइल की अगर रेडियो वेव्स रेंज में है तो आपके फ़ोन में भी सिग्नल होगा, और जब आप कॉल करेंगे दूर बैठे किसी भी बंदे को, अगर उसके एरिया में भी सिग्नल ठीक है तो क्या वो आपकी कॉल रिसीव नहीं कर लेगा? तो अगर मोबाइल फ़ोन सिग्नल हो तो कॉल दे सकते हैं और ले सकते हैं. अगर ये बाहर की टेक्नोलॉजी में इतना दम है तो हमारी आध्यात्मिक टेक्नोलॉजी में कोई दम नहीं है क्या? बट इट इज़ नॉट दैट कि आप ऐसे ही मतलब वेला कुछ करते हैं नहीं, कोई साधना नहीं, ऐसे ही सोचेगा अच्छा हम भी अब याद करेंगे तो हमको भी नहीं. उसके लिए पूरी साधना चाहिए. तो आपका आपके गुरु से टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो जाएगा. अब कई बार देखो एक भक्त रो रहा था, भगवान आओ भगवान आओ भगवान आओ भगवान आओ, फिर बड़ा ही रोया, भगवान तो आए कोई नहीं. तो गुरु जी से कहता आपने झूठ बोला कि भगवान को याद करो, भगवान आए ही नहीं. भगवान तो बोले गधे, भगवान तो वहीं थे, तू अंधे ने देखा नहीं. देखने के लिए आंख भी तो चाहिए. तू ढूंढ रहा है कि भगवान कोई मतलब मुरली मनोहर कोई बंसी वाला बन के बाहर आएगा, और वो तेरे भीतर मौजूद है और तुम्हें वो दिखाई नहीं दे रहा, तो तेरी गलती हुई कि उसकी? टेलीपैथिक कम्युनिकेशन इज वेरी इजी, इट कैन हैपन. नाउ क्विकली छोटे छोटे मैं जवाब दूंगी, अब इसको लेंथी नहीं मैं जवाब दूंगी बिकॉज टाइम इज रनिंग. वाई नॉन वेजिटेरियन इज बैड? निहारिका, why non-vegetarian is bad spiritually, health-wise and according to Shastras? Then why does non-veg exist? And if we want to stop someone from eating non-veg, how to convince them? Why do you want somebody to stop eating from non-vegetarian? You're saying why non-vegetarian food exists? भाई अब क्या जानवर जिंदा भी न रहे इस जमीन पर? जो तुमको अधिकार है जीने का तो उनको नहीं है. तुम्हारा कोई गला काट दे तो तुमको बुरा लगेगा. तो जब कोई बकरी, मुर्गा, मुर्गी, चूजे का गला काटता है तो उनको भी उतना बुरा लगता है. अगर हमें जीने का हक है तो उनको भी जीने का हक है. आई एम कन्फ्यूज बिटवीन नैमित्तिक कर्म एंड काम्य कर्म, बोथ आर डन फॉर सेम रीजन, प्लीज एक्सप्लेन हाउ दे आर डिफरेंट. गरिमा सिंह,
देखिए, नैमित्तिक कर्म कहते हैं जैसे पुत्र प्राप्ति करनी है तो पुत्रेष्टि यज्ञ, एक्सक्लूसिव वही एक करना होगा। अपने मरे हुए पूर्वजों को श्रद्धांजलि देनी है तो श्राद्ध कर्म, तो वही प्रोसीजर करना होगा, उसमें कोई चॉइस नहीं है। एक पर्टिकुलर कॉज के लिए जब आप करते हैं तो वो नैमित्तिक है। और मैं पास हो जाऊं, मेरे नंबर अच्छे आ जाए, मेरी शादी अच्छी हो जाए, मेरा घर अच्छा हो जाए, मेरे पापा ठीक रहे, मेरी मम्मी ठीक रहे, ये कामनाएं हो गई। तो इन कामनाओं के लिए जब कर्म करें तो वो काम्य कर्म होता है। पर नैमित्तिक वो शास्त्र ने डिफाइन करके रखा है। जैसे किसी से गलती हो जाए तो बहुत बड़ा एक लिस्ट है कि पश्चाताप क्या, कैसे, ये पाप कर्म करो तो ये पश्चाताप है, ये कर्म करो तो ये पश्चाताप है, और आपको ये चाहिए तो ये। अब जैसे किसी के संतान नहीं होती है तो हमारे शास्त्र में भी ऐसे मंत्र हैं। फिर कहेंगे लो जी, मंत्रों से बच्चे होते? बिल्कुल होते। क्यों? क्या आपकी लिथोट्रिप्सी से स्टोन्स नहीं खत्म किए जाते? लिथोट्रिप्सी क्या है मालूम? एक सर्जरी होती है, लेजर सर्जरी। उसमें जहाँ पथरी है, स्टोन है, उस एरिया में जरा सा एक छोटा होल करते हैं और लेजर वेव्स, साउंड लेजर वेव्स भेजते हैं, पत्थर चूर चूर हो जाता है और यूरिन से पास हो जाता है। इसको कहते हैं लिथोट्रिप्सी। दे आर यूजिंग द साउंड वेव्स। कल आप लोगों ने देखा ना साउंड वेव से क्या कुछ हो सकता है। तो अगर किसी महिला का यूट्रस ठीक नहीं है, ओवरीज ठीक काम नहीं करी है, एंडोमेट्रियम उसका ठीक नहीं है, तो जब वो पर्टिकुलर साउंड क्रिएट करेगी, she can heal herself. Same goes for the male. If a male body has some problem, the sperm count is less or is too weak, then there are these procedures. तो इस तरह के शास्त्र में हेल्थ ठीक करनी है तो ये मंत्र करो। अब किसी को बेचारे को अकल बड़ी कम है, क्या करे? गायत्री करे। कैसे करे? यहाँ तिलक लगाए, यहाँ तिलक लगाए और सामने दिया जलाए और हाथ में स्फटिक की माला रखे। वाइट होती स्फटिक, स्फटिक की माला हाथ में रखे। उस ज्योति को दर्शन करते हुए में गायत्री मंत्र की ध्वनि रोज करे, करता रहे करता रहे करता रहे। फर्स्ट क्लास, आपकी क्षमता बौद्धिक बढ़ जाती। तो पर्टिकुलर चीज के लिए जब पर्टिकुलर कर्म किया जाए वो नैमित्तिक होता है। पर कामना क्या है? कामनाएं तो सांसारी हो सकती हैं, आध्यात्मिक हो सकती है। तो जैसी कामना और फिर कामना पूर्ति के लिए कर्म करे तो वो शास्त्र के द्वारा एक्सप्लेन्ड या ऑथोराइज नहीं होता है। वो कामना तो बनती रहती ना, कामना बनती रही, फिर भटकते रहते। ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड। ईशा, ईशा तुम देखो, ईशा तुम्हारी स्टोरी बहुत तकलीफ दे है। मैं सारी नहीं पढ़ूंगी क्योंकि सुनने वालों का भी मन खराब ही होता है। हमको हमारे माता पिता अगर अच्छे नेक ना मिलें, पिता या माँ एक दोनों में कोई अगर अच्छे ना मिले तो उसको थोड़ा सा समझौता करना पड़ता है। और वो ये है, मैं ये नहीं कहूँगी कर्म है, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रही हूँ माँ अच्छी होती, बाप अच्छा होता तो उन्हीं के साथ बंध जाते। माँ अच्छी नहीं है या बाप अच्छे नहीं है तो मन उनसे हट जाएगा, तो ईश्वर की ओर जल्दी लग जाएगा। क्या बुरा है इसमें? क्यों दुखी होना हमारे पिताजी अच्छे नहीं? क्यों दुखी होना पिताजी छोड़ के चले गए? क्यों? कोई फायदा नहीं, दुखी नहीं होना। नहीं, अब प्रहलाद को अगर उसके पिताजी बहुत प्यार करने वाले होते तो प्रहलाद कभी भक्त नहीं होते ना। और वो मार रहे हैं और प्रहलाद रो थोड़ी रहे हैं कि मेरे बाप कैसा है, भगवान कैसा बाप दिया मुझे। प्रहलाद अपना भक्ति करते रहे, इसलिए दुखी नहीं हुए वो, है ना। तो शिकायत करने का कोई फायदा नहीं। देखो, एक चीज हो रही है, एक चीज अच्छी नहीं हो रही है, हम जितना उसका विरोध करेंगे कष्ट कौन पाएगा? तो उसके लिए एक इजी सोल्यूशन ले लेना चाहिए। इजी सोल्यूशन क्या है? अपना माइंड सेट बदलिए।
बहुत सुंदर वो पंक्ति है ना, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, क्या हो के जाएगा। तो अगर नहीं कुछ मिल रहा तो अच्छा ही है, उसमें तो थोड़ा सा मन ईश्वर की ओर लगा। ईश्वर प्रणिधान इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बैठे रो रहे हैं, बाप अच्छा क्यों नहीं है। भाई उसको अच्छी अकल नहीं है तो तुम तो अच्छी अकल कर लो। वो मारते पीटते हैं तो तुम बैठ करके क्यों रो रहे हो। नो नीड। 18 अपने देखिए, मैं इसीलिए बोलती हूँ, लड़की हो लड़का हो, सक्षम बनो। एजुकेशन से अपने आप को सक्षम बनाओ। 12th के बाद तुरंत कोई पॉलिटेक्निक कोर्स करिए सो दैट यू कैन अर्न मनी। इफ योर फैमिली एनवायरमेंट इज नॉट गुड, डोंट क्राई, मेक मनी, गेट सेपरेटेड, लिव इंडिपेंडेंटली एंड देन मेक देम अंडरस्टैंड कि वो गलत है। उनकी छत तले बैठ के आप उनको नहीं कह सकते कि आप गलत हो। कह सकते हो क्या? और 2 झांपड़ मार के ना मुर्गा बना के टांग देंगे तुम्हें। होता है कभी कभी सिचुएशंस किसी की बहुत हार्ड होती हैं, तो भी शिकवा मत करिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। दैट्स मच बेटर ऑप्शन। निधि इंदौर से। After learning the effects of dosha, I find that I have all the 3, but I am not able to identify what is my real dosha or the vikriti. So how can I do that? उसके लिए आप what is day today? Thursday? सारे दिन एक से ही होते हैं वैसे। थर्सडे है आज। देखो हमारे वैद्य तो संडे आएंगे, या हम उनका आपको पता दे देते हैं, एक बार नाड़ी परीक्षण आप उनसे करा लीजिए। और या यही बेहतर रहेगा, आप एक बार उनसे नाड़ी परीक्षण करा लीजिए, एकदम बता देंगे वो कि आपकी क्या नाड़ी ठीक है, कौन सी विकृति है, कौन सा दोष है। एक दफ़े पता लग जाएगा तो वो चार्ट ड्रॉ करके दे देंगे दवाई का कि क्या क्या दवाई खाने से वो ठीक हो जाएगा। वो यहाँ आश्रम में आपको मिल जाएगी, चाहे तो किसी और आयुर्वेदिक फार्मा कंपनी का भी ले सकते हैं। तो अच्छे वैद्य से नाड़ी परीक्षण करा लेना अच्छा रहेगा, राइट। तो वो यहाँ हमारे पास महीने में 2 बार आते हैं। इज़ वेरी गुड इन द पल्स, इन वॉचिंग द पल्स। मैनेज हो जाते, तकरीबन सब तकलीफ़ें मैनेज हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन फाइनली। भाई मुंह थक जाता है बोल बोल के नहीं थकता? 2 घंटे हो गए। एक तरफ श्री कृष्ण कहते हैं हमारा भविष्य निश्चित नहीं है, वो बना रहता है और प्रत्येक क्षण हमारी सोच हमारे कर्म के अनुसार। दूसरी ओर वो कहते हैं हमारे साथ होने वाली प्रत्येक घटना नियति तय करती है। क्या ये दोनों बात एक दूसरे को काटती नहीं है? बेटे नाम तो लिखा नहीं है आपने, डर गए क्या? ये तो ऐसा तो कृष्ण जी ने बोला नहीं। किसका है सवाल? तुम्हारा? आपका नाम कहाँ से? हाँ तभी नाम नहीं लिखा था कि पूछूं मैं। एक तो बात है, कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा है। कृष्ण क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि हमारी कुछ चीज़ें प्रकृति से नियत होती हैं, जैसे आपका जन्म और मरण, आपका हानि और लाभ, और आपके संजोग और विजोग। संजोग मतलब किसको मिलेंगे और किसको नहीं मिलेंगे, और कौन मिलके अलग दूर हो जाएंगे। आपका जन्म कब होगा, आपका मरण कब होगा, ये नियति के हाथ में है। आपके ये 6 चीज़ों को छोड़ के बाकी सब आपके ऊपर। आपको बुद्धि दी है ईश्वर ने, सात्विक बुद्धि बनाएंगे, सात्विक कर्म करेंगे। खराब बुद्धि रखी तो हर कर्म का रिजल्ट होगा, उससे हम भाग नहीं सकते। अच्छा साधु हो या चोर हो, मरेंगे दोनों, मौत छोड़ेगी नहीं ना, मरना सबका तय है। योगी होए भोगी होए, मृत्यु सबकी तय है, कंफर्म। कब मरेंगे ये नियति ने तय कर रखा है। लेकिन हम जीते हुए में कैसे कर्म करेंगे ये ईश्वर तय नहीं कर रहे, ये हम तय करते। प्रॉब्लम यह है जब मुश्किलें आती ना तो लगता है भगवान नहीं भेजी होंगी।
आज जब अच्छी चीज़ें होते, फर्स्ट आ गए क्लास में, मैंने मेहनत करी थी, ट्यूशन लगवाई थी, कोचिंग पे गया था, इतने पैसे खर्चे थे, सिनेमा नहीं देखा था, टीवी नहीं देख, कितनी मेहनत करी तो फर्स्ट आया। फेल हो जाए तो भगवान मेरा दुश्मन है, रो रो करके कहते हैं। किसी के लड़का हुआ ना पैदा तो छाती ठोकती फिरती है, मैं दादी बन गई, मैं बाप बन गया, मैं माँ बन गई, देखो मेरा बेटा हुआ है। और अगर कहीं बेटा होके मर जाए तो भगवान ने पता नहीं क्या बदला लिया है। मैंने बुरे काम सब ईश्वर पर, अच्छे अच्छे। यूपी की कहावत है, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। मीठा आया माल खा गए, गप गपा गप, और कड़वी चीज आई तो थूक दी। तो ईश्वर पर दोष करना, दैट इज नॉट राइट, दैट इज नॉट राइट। Try to sneak out some time to listen, because listening will create a bridge, right? और रोज का अगर आप 15-20 मिनट भी अभ्यास करने लग गए, तो आपका और हमारा कम्युनिकेशन टेलीपैथिक, even that is possible, even that is very much possible. दूसरा, जिंदगी में आप वो गलतियां न करें जो दूसरे लोग करते हैं जिनके पास ज्ञान नहीं है। आपके ऊपर ईश्वर की कितनी कृपा है, आपका कितना पुण्य भाग है, आपके माता पिता भी कितने धन्य हैं जिन्होंने ये सोचा और आपको यहाँ पर भेजा है ताकि आप कुछ सीख सके। सो व्हेन यू गो बैक, गिव अ बिग वार्म बेयर हग टू योर मॉम, टू योर फादर, एंड से थैंक यू फॉर सेंडिंग यू हियर, राइट? They do deserve that, your love, your warmth, your respect. उन्होंने आपको यहाँ भेजा है। खूब अभ्यास करिए, और आप अपना आध्यात्मिक अभ्यास अच्छा करेंगे तो स्कूल के, कॉलेज के अभ्यास सब अच्छे हो जाएंगे आपके। दूसरा, कभी कभी इमोशनल कुछ चैलेंज हो जाए, मन कहीं खराब हो गया, समझ नहीं लग रही है, तो शिकायत नहीं करना, रोना नहीं, हाँ, लंबी लंबी चिट्ठी लिखने की भी ज़रूरत नहीं। याद कर लेना उस बात से कि आपने ज़रूर कोई बॉन्डेज क्रिएट करी है। आप किसी से जब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और वो नहीं देते हैं तो रोना ही पड़ता है। इसलिए द बेस्ट थिंग इज यू लिव योर लाइफ इन द बेस्टेस्ट वे, बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। इफ दे गिव यू, फाइन, इफ दे डोंट, वेदर इट्स योर पेरेंट्स और सिस्टर और योर फ्रेंड्स और योर टीचर्स, हुसोएवर, करें तो अच्छा, नहीं करें तो मतलब हम तो मस्त हैं। भले पूछो ना तुम्हें, तो यू हैव टू डू समथिंग ना, सो दैट यू कैन से आई एम मस्त छे। अगर कुछ करोगे नहीं तो रोते छे रह जाओगे फिर। सो इट इज ऑन यू वेदर यू वांट टू क्राई और वेदर व्हेन यू विश टू लिव योर लाइफ जॉयफुली, यू कैन डू दैट। बट इन एनी केस, कभी कुछ लगे कि गाइडलाइन कुछ चाहिए, यू कैन ऑलवेज सेंड एन ईमेल @gurumat.com एंड आपको उसका रिस्पांस ज़रूर मिल जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि जब यूथ शिविर हो आपने सिर्फ तभी आना है। यू कैन ऑलवेज कम एट एनी टाइम, बट इफ़ यू कम फॉर अ लिटिल लॉन्गर टाइम दैट विल बी गुड। आप हफ्ते के लिए आ जाइए, कुछ सीखिए। जो लोग जिन्होंने यहाँ वेबसाइट का वर्कशॉप किया था या दूसरे जो इस लाइन में हैं, दे कैन ऑलवेज कम एंड बी पार्ट ऑफ द गुरुमा IT टीम, आश्रम का जो IT टीम है, बिकॉज दे ऑलवेज नीड मोर पीपल, मोर हैंड्स, टू स्प्रेड द मैसेज टू मोर एंड मोर पीपल। इंटरनेट इज़ अ ह्यूज वर्ल्ड, इट्स अ पैरेलल वर्चुअल वर्ल्ड, तो वहाँ सब तक खबर पहुँच सके, संदेश पहुँच सके। तो इफ़ यू विश टू डू अ वॉलंटियर जॉब, कि आप एक हफ्ता, आप 10 दिन यहाँ आए, फूड, लॉजिंग, एवरीथिंग विल बी फ्री, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, बिकॉज व्हेन यू डू सेवा, व्हेन यू कम हियर फॉर सेवा, then you don't have to worry about expenses at all. तो जो ये समझते हैं that they can be part of that web team, most welcome, come anytime. If you have छुट्टियाँ or if you have spare time or there is a gap in between your courses, you can always come here. You can email it to the ashram office that I want to come for a volunteer job, and you should specify for what particular seva. So feel that it is my ashram. एंड देन यू हैव, ये सोचिए कि मैं यहाँ क्या सेवा दे सकता हूँ। सेवा का अपना आनंद है और साथ ही साथ आप यहाँ बहुत कुछ
सीख भी सकते हैं, तो सीखना भी हो गया। सेवा एक पुण्य कर्म है। इस पुण्य कर्म से आपके चित्त की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर। यू नो, इट इज़ लाइक क्लीनिंग अप योर स्टेशन सो दैट इट कैन रिसीव द रेडियो वेव्स। तो ये चीज़ याद रखिएगा, सेवा, साधना, और जितना समय दे सके सुमिरन। बाकी सारा टाइम ना भी मिले, पर जब रात आप सोने के लिए जाएं, भले लेटे लेटे ही सही, श्वास श्वास में ओम की गुंजार करी और कोई मंत्र किया विद नाइस ब्यूटिफुल थॉट ऑफ मंत्र, यू गो टू स्लीप, यू विल बी वेरी रेस्टफुल। आई विश ऑल ऑफ यू गुड हेल्थ, फिजिकल, mental, emotional, and I wish you all the energies and all the Shakti may be blessed upon you, and may you experience great spiritual prosperity. आध्यात्मिक विकास हो, शक्ति हो, भक्ति हो, मुक्ति हो, ये मेरी शुभ आशीष आप सब के लिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो भाई सब संतन की।